राजस्थान में एक शहर है देवली। देवली की रहने वाली बहुत ही खूबसूरत लड़की पूनम 26 साल की हो चुकी थी। माता पिता को जैसे होता ही है लड़की की शादी की फिक्र होती है, इसकी भी शादी की फिक्र हुई। पूनम देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और तमाम तरह के रिश्ते पूनम के लिए आया करते थे। लेकिन माता पिता को पूनम के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता चाहिए था। नेक और सुलझा हुआ लड़का, थोड़ा अच्छे पैसे वाला लड़का, कामकाजी। तो इस तरह का विचार हर माता पिता करते ही हैं। पूनम के माता पिता ने भी करा। पूनम की शादी के लिए जब लड़कों की इस तरीके से देख रेख चल रही थी, जब देख दिखाई चल रही थी, तो उस समय पे एक लड़का संजय, ये पूनम को दिखाया जाता है। संजय भीलवाड़ा का रहने वाला था, खुद का एक बिजनेस था, अच्छा खासा पैसा कमाया करता था, करोड़पति ये परिवार था। माता पिता को पसंद आया तो इन्होंने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई। संजय और पूनम इन दोनों को मिलवाया जाता है। पूनम भी यहाँ संजय को पसंद कर लेती है और संजय भी पूनम को पसंद कर लेता है। पूनम देखने में थी इतनी खूबसूरत। संजय ने जब पूनम को देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रहेगी, ये पूनम को देखता ही रह गया। खैर यहाँ पर इन दोनों के रिश्ते की तय पाई हो जाती है और 19 मार्च 2018 को इन दोनों की शादी हो जाती है। पूनम की शादी हो जाती है, विदाई होती है, ये अपने ससुराल पहुंच जाती है भीलवाड़ा। यहाँ पर पूनम अच्छे से अपने घर में रह रही थी, घर में पैसे की कमी नहीं थी। पूनम क्योंकि एक छोटे शहर से आई हुई मिडिल क्लास ये लड़की थी, तो घर के सारे काम कर लिया करती थी। माता पिता अपने सास ससुर जो कि है उनका भी अच्छे से ख्याल रखा करती थी। लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और मोड़ कभी भी आ सकता है, और जो उतार चढ़ाव कई तो ऐसे होते हैं कि जो इंसान सहन कर लेता है, लेकिन कई उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं जो कि इंसान सहन नहीं कर पाता। यहाँ पर एक दिन जब पूनम इस तरीके से काम कर रही थी तो घर में आग लग जाती है। जब घर में आग लगी तो पूनम उसके अंदर झुलस चुकी थी। 20-30% झुलसी थी, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो पूनम का चेहरा है वो ख़राब हो चुका था। जिस सुंदरता पे संजय कभी मर मिटा था, जिस सुंदरता की वजह से संजय ने पूनम से शादी करी थी, अब वो सुंदरता पूनम की खो चुकी थी। इसका चेहरा कुरूप हो चुका था, चेहरे पे जले हुए के दाग थे, चमड़ी कुछ इस तरीके से सिमट चुकी थी कि पूनम का चेहरा देखने में थोड़ा स्केरी लगने लगा था। अब इस तरीके से जो संजय था, चलो अब पत्नी है तो इसके साथ साथ तो निभाना ही है, लेकिन धीरे धीरे संजय का व्यवहार पूनम के लिए बदलता चला गया। पूनम काफ़ी परेशान कि संजय उसके साथ अब इस तरह का व्यवहार क्यों रखता है। शादी को मैच अभी 2 साल ही हुए थे, बच्चा बच्ची इनके कुछ हुआ नहीं था। संजय जो था अब पूनम से कन्नी काटने लगा। न तो इसके साथ सोता था, न इसके साथ कहीं घूमने फिरने जाया करता था। कहीं शादी प्रोग्राम या किसी पार्टी में जाना होता था तो पूनम को न तो इसके सास ससुर ले जाना पसंद करते थे और न ही संजय ले जाना पसंद करता था। पूनम एक तरीके से इस घर के अंदर अलग थलग सी पड़ चुकी थी। ये कमरे में बैठ के घंटों रोया करती थी। पूनम की हालत में काफ़ी सुधार तो हो चुका था। अब शारीरिक नुकसान जो उसको हुआ जो तो हुआ, लेकिन मानसिक नुकसान उससे ज़्यादा हुआ, क्योंकि पूनम को अब कहीं से कहीं तक सहानुभूति मिल नहीं रही थी। अब जब पूनम इस तरीके से ज़्यादा उदास और परेशान रहने लगी तो इसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहने लगी। खैर यहाँ पर संजय और संजय के माता पिता जो है पूनम को इसके मायके यानी कि देवली में छोड़ के आ जाते हैं। अब देवली जब ये आती है तो इसके माता पिता पूनम को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसकी शक्ल को देख के आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। अब जो भी पूनम से मिलने के लिए आता था, पूनम का चेहरा देखकर अपनी नज़रें फेर लिया करता था। पूनम इन सब चीज़ों को नोटिस करती ही थी। पूनम ने सोचा कि क्या किसी इंसान की शक्ल और सूरत ही सब कुछ होती है? अगर किसी इंसान की शक्ल सूरत बिगड़ जाए या उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो क्या वो दुनिया में शक्ल दिखाने लायक नहीं रहता? क्या वो किसी से बात करने लायक नहीं रहता? काफ़ी सारे सवाल इस तरह के मन में आते ही हैं। पूनम अंदर ही अंदर व्यथित तो बहुत थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी? किस्मत से तो कौन ही लड़ सकता है। खैर यहाँ पर 1 महीना निकल जाता है। पूनम को लेने के लिए ना तो संजय आता है और न संजय के घर से कोई आता है। यहाँ पर समय बीतता जा रहा था, 1 से 1.5 महीना हो जाता है। पूनम के माता पिता को भी चिंता होने लगी कि आखिर संजय पूनम को लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। ये बात करते संजय से। संजय अपने बिजनेस का और काम का ज़्यादा दबाव होने के बहाने बनाता है, कहता है जैसे उसको फुर्सत मिलेगी वो लेने के लिए आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। 2 महीने होने को आए तो यहाँ पर जो पूनम के पिता है वो पूनम को लेकर संजय के घर चले जाते हैं। वो कहते कि आप लेने नहीं आए, आप ज़्यादा बिजी है, इसलिए मैं ही यहाँ पर पूनम को छोड़ने के लिए आ गया हूँ। यहाँ पर संजय जो था, अब यहाँ पूनम के पिता को तो ज़्यादा क्या ही कह सकता था, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी कि पूनम इस घर में वापस आए। और यहाँ पर संजय के माता पिता संजय के लिए किसी और लड़की की तलाश करना शुरू कर चुके थे और ये चाहते थे कि पूनम को तलाक देके संजय की किसी और लड़की से शादी करवा दी जाएगी। खैर ये बातें अभी तो घर परिवार के अंदर ही चल रही थी, बाहर किसी को कुछ इस बारे में पता नहीं था। लेकिन अब जब पूनम यहाँ पर रहने लगी तो धीरे धीरे ये बात सबके दिल से उनकी जुबां पे आने लगी। पूनम के सामने जो संजय के घर वाले, इसके पूनम के सास ससुर हैं,
यानी संजय के माता पिता और संजय ये इस बात को कह दिया करते थे कि अब तुम हमारे घर की बहू हो और तुम्हारी जो हालत हो चुकी है, तुम्हारे साथ जो ये एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से हम तुम्हें कहीं ला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, हम किसी के सामने तुम्हें बिठा नहीं सकते, तो हमारी भी थोड़ी रेपुटेशन है, थोड़ी प्रेस्टीज है, वो कम हो जाती है। हम तो ये चाहते थे कि हमारे बेटे की जो पत्नी हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, कहीं किसी पार्टी में कहीं रिश्तेदारी के अंदर हम उसको लेके जाएं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए और वो खूबसूरती की तारीफ करते हुए थकते नहीं हो। तुम थी भी वैसी, लेकिन अब तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं रही। तो बेटा अब यह है कि तुम संजय को तलाक दे दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार है, लेकिन हमारे बेटे की ज़िंदगी से दूर हो जाओ और हम हमारे बेटे की दूसरी जगह शादी करना चाहते हैं। अब पूनम ने जब ये बात सुनी तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसका रो रो के बुरा हाल, ये अपने सास ससुर के पैर पकड़ लेती है, उनसे कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले ही किस्मत में जो मेरे साथ ये हादसा लिखा था ये हो गया, उसके बाद मेरी ये हालत हो चुकी है और अब आप ही मेरा साथ छोड़ देंगे तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, थोड़ा मुझ पर तरस खाओ। संजय के माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम हम पे तरस खाओ, तुमने देखा ही है कि हमारा परिवार कितना अमीर है, हमारी जो कम्युनिटी है वो कितनी अमीर है, कितने पैसे वाले लोग हैं, सबकी बहुएं और सबकी बेटियां कितनी खूबसूरत है और वहाँ पर तो हम तुम्हें ले जाएंगे, तो तुम खुद ही सोचो क्या तुम वहाँ पर उनके साथ उठती बैठती अच्छी लगोगी। पूनम काफ़ी गिड़गिड़ाती है, रोती है, लेकिन यहाँ पर जो बात निकल चुकी थी, अब वो पूनम कर भी क्या सकती थी। खैर अब इस तरीके से पूनम में अपने माता पिता को सारी बात बताती है। माता पिता भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, ये भी मान मनुहार करते हैं, काफ़ी विनती करते हैं, लेकिन जो संजय के माता पिता उनकी जो दलील थी उस दलील को सुनने के बाद कोई क्या ही जवाब दे दे। खैर यहाँ पर पूनम के जो माता पिता वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, अब आपको यही अच्छा लगता है तो आप ऐसा ही कर लीजिए, हमारी बेटी को तलाक दे दीजिए, हम इसको हम पाल लेंगे, हमारे घर ले जाएंगे। संजय के माता पिता कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी बेटी को तलाक तो दे देंगे, लेकिन जो आपको पैसा चाहिए वो भी हम दे देंगे, आपको बताइए कितना पैसा चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, पैसा लेके हम क्या करेंगे, जब हमारी बेटी की किस्मत इतनी ख़राब है, एक तो उसके साथ ये हादसा हो गया, उसके बाद उसका घर परिवार सारा उजड़ रहा है, तो अब ये पैसा भी हमारा क्या ही साथ दे देगा। लेकिन यहाँ पर जो संजय था वो कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं, आपकी बेटी के साथ जो ये हादसा हुआ उसका दुख हमें भी है और सहानुभूति पूरी पूरी है, लेकिन हम भी मजबूर है, ऐसी महिला को हमारे घर की बहू हम कैसे रख सकते हैं। खैर अब इस तरीके से जो पूनम है इसका संजय से तलाक हो जाता है साल 2020 में। अब तलाक हुआ तो यहाँ पर जो संजय है, क्योंकि अच्छे खासे पैसे वाले थे ही सही लोग, तो इन्होंने 1-1.5 करोड़ रुपया पूनम को दे दिया। और इनके कुछ कंस्ट्रक्शन साइट थी जिसमें कई सारी दुकानें थी, तो 2 दुकानें भी पूनम के नाम कर दी इन्होंने कि इससे जो किराया आएगा उससे पूनम की मंथली खर्चा चलता रहेगा और 1 करोड़ रुपये जो हम तुम्हें दे रहे हैं ये पूनम की ज़िंदगी के लिए एक सिक्योरिटी हो जाएगी। चलो अब ऐसा तलाक हुआ तो थोड़ा सहारा मिल गया कि चलो इतना पैसा मिल चुका है। पूनम आ जाती देवली और यहाँ पर अपने घर में रहने लगती है। अब यहाँ पर जब पूनम अपने घर में रह रही थी तो घंटों शीशे के सामने बैठी रहती थी, अपने चेहरे को निहारती रहती थी, अपनी पुरानी फ़ोटोओं से और जो अब का उसका चेहरा है उसको कंपेयर किया करती थी। इसकी आंखों से झरझर आंसू बहा करते थे। पूनम की ज़िंदगी बिल्कुल नीरस हो चुकी थी, उसकी ज़िंदगी में कहीं से कहीं तक कोई उत्साह नहीं बचा था, ना उसका कोई साथ देने वाला, ना कोई उसका सहारा। यहाँ तक कि उसका ना तो कोई दोस्त बचा, ना कोई सहेली बची। यहाँ जो उसकी बचपन की सहेलियाँ थी वो भी पूनम से सिर्फ फ़ोन पे ही बात किया करती थी, सामने आके कभी उससे मिली नहीं, क्योंकि कोई भी अब पूनम का चेहरा देखना नहीं चाहता था। पूनम परेशान तो बहुत थी, पर अब कर भी कर सकती थी। खैर यहाँ पर ही एक लड़का अर्जुन, जो पूनम के साथ बचपन से ही खेला कूदा बड़ा हुआ, पूनम को मनी मन चाहता भी था, लेकिन पूनम से कभी अपने प्यार का इजहार वो कर नहीं पाया। जब उसको ये पता लगता है तो वो पूनम से मिलने के लिए आता है, क्योंकि जो अर्जुन था ये भी पढ़ लिख के जॉब में लग चुका था और ये गुड़गांव में जॉब किया करता था। पूनम की शादी की खबर इसको लग चुकी थी, लेकिन ये शादी में नहीं आया था, क्योंकि एक दिल टूटा आशिक अपनी महबूबा की शादी में कैसे ही जा सकता है। पूनम के हादसे के बारे में भी उसको खबर लगी थी, लेकिन पूनम का इलाज उसके ससुराल में चल रहा था, तो अर्जुन उसके ससुराल जाना नहीं चाहता था। लेकिन जब पूनम का तलाक हो गया और वो अपने घर वापस आके बैठ गई है, तो ये बात जब अर्जुन को पता लगी तो अब उससे रहा नहीं गया। ये आया था देवली, यहाँ आके पूनम से मिलने के लिए जाता है और जैसे ही पूनम को देखता है तो एकदम वो हक्का बक्का रह जाता है। पूनम की शक्ल देखने के बाद वो भी चौंक जाता है। वो पूनम से सारी बात सुनता है। पूनम बताती है कि इस तरीके से उसके साथ ये हादसा हो गया था। अर्जुन कहता कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया हो। वो कहती नहीं, उसके साथ ससुर और उसके जो पति हैं बहुत अच्छे हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्यार सम्मान हर चीज़ उसको दिया करते थे। लेकिन ये हादसा जो हुआ उस वक्त मैं घर में अकेली थी, किचन में कुछ काम कर रही थी
और मुझे पता नहीं था कि मेरी ही लापरवाही से इतना बड़ा हादसा ही हो सकता है। पूनम से कहता है कि अब तुम ज़िंदगी में क्या करोगी, तुम पढ़ी लिखी हो, कहीं जॉब देख लो या कुछ और काम कर लो। पूनम कहती है कि बस अब जैसी ये वैसी कट रही है और ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। अर्जुन को दुख तो बहुत हुआ पूनम से मिलने के बाद। अर्जुन की आंखों में आंसू थे कि जिससे वो बचपन से प्यार किया करता था, आज उसकी ये कंडीशन है और उसकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ आ चुका है। अर्जुन जो है वापस गुड़गांव चला जाता है। वहाँ जाने के बाद इसके दिमाग में पूनम ही पूनम घुमा करती थी। अर्जुन कई सारे दोस्तों से कंसल्ट करता है, पूनम की फ़ोटोज़ वगैरह जो ये लेके आया था अपने मोबाइल फ़ोन में खींच के। वहाँ पर जब इस तरीके से बात करता है तो कई सारे दोस्त हैं वो उसको सजेस्ट करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी भी कोई चीज़ होती है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कुछ पैसे खर्च होंगे लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक चेहरे में सुधार आ सकता है। खैर अर्जुन को इन सब चीज़ों के बारे में तो पता था, लेकिन बेस्ट सर्जन कौन है इस चीज़ की वो तलाश करने लगता है। जब इस तरीके से वो तलाश करता है तो दिल्ली में एक बहुत ही अच्छे और बेस्ट सर्जन थे जो प्लास्टिक सर्जरी का काम किया करते थे। उनको पूनम के फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस चेहरे को 80% तक तो ठीक कर सकता हूँ, बाकी 20% जो एबनॉर्मलिटी है ये तो रहेगी सही। तो जो अर्जुन है ये पूछता है कि इसमें खर्चा कितना जाएगा। डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज जो है वो लंबा चलेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये इलाज चलेगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप में खर्चा ज़्यादा बैठता है। मान लो कि 40-45 लाख रुपए तुम्हारे इसमें खर्चा बैठ जाएगा। जब इस तरह की बात अर्जुन सुनता है तो इसके हाथ पे ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि इसकी इतनी सैलरी भी नहीं थी। ये मंथली 70-80 हज़ार रुपये कमाया करता था और 40-50 लाख रुपए वाकई बहुत बड़ी रकम होती है। अर्जुन को ये पता नहीं था कि जब पूनम का तलाक हुआ तो इसको इसके पति संजय ने तलाक में 1-1.5 लाख रुपए दिया हुआ है, 2 दुकानें इसके नाम की हुई है। अर्जुन को ये कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अर्जुन को पूनम की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, उसके ज़िंदगी की फिक्र थी। अर्जुन अपने घर वापस आता है, अपने माता पिता से बात करता है, अपने माता पिता से कहता है कि उसको बिजनेस के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो गांव की जो ज़मीन है क्या इसको बेच दें। पहले तो माता पिता मना करते हैं, लेकिन अर्जुन जब कहता है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो ये काम करना ही चाहता है, माता पिता कहते हैं ठीक है बेच देते हैं। उसकी कीमत लगवाई जाती है। रोड किनारे की ये ज़मीन थी और अच्छी खासी कीमत थी, तो ये 5 बीघा ज़मीन वहाँ पर बेच देता है, जिससे जो अर्जुन है 50-60 लाख रुपए इसको मिल जाते हैं। 10-12 लाख रुपए बीघा ज़मीन की कीमत चल रही थी। अब 50-60 लाख रुपए तो इसके पास हो चुके थे। 40-45 लाख रुपए डॉक्टर ने खर्चा बताया था। अर्जुन जो ये सारा पैसा अपने पास रखता है, उसके बाद पूनम से बात करता है। पूनम को कहता है कि तुम मेरे साथ गुड़गांव चलो, मैं वहाँ पर तुम्हारा इलाज करवाऊँगा और वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब भी देख लूँगा। तुम यहाँ पर इस तरीके से कैसे रहोगी। और जो यहाँ अर्जुन और पूनम है, इन दोनों की ट्यूनिंग भी अच्छी थी। ये एक दूसरे से अच्छे से बोला करते थे, बैठा करते थे, घंटों बातें किया करते थे। और अर्जुन ही वो शख्स था कि इतना कुछ होने के बावजूद पूनम के सामने बैठकर उससे आंखों में आंखें मिला के बात किया करता था। वरना किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पूनम के साथ बैठ के बात करे या उसके चेहरे को टकटकी लगा के कोई देख भी ले। यहाँ पर जब अर्जुन पूनम से मिलने आता था तो पूनम को बहुत ज़्यादा खुशी भी होती थी, इसको तसल्ली भी मिलती थी कि कोई तो है उसके माता पिता के अलावा जो पूनम को समझता है, उससे बात करता है, उसको आज भी वही लड़की मानता है जो वो पहले थी। पूनम के माता पिता को ऑब्जेक्शन नहीं, तब अर्जुन के साथ पूनम को गुड़गांव भेज देते हैं। यहाँ पर पूनम गुड़गांव आ चुकी थी, अर्जुन के साथ रहती है। अर्जुन पूनम को लेकर हॉस्पिटल जाता है दिल्ली में और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर को मिलवाता है पूनम से। जब यहाँ पर पूनम को डॉक्टर चेक करता है, एग्जामिनेशन करता है, तो डॉक्टर पूनम की सारी कंडीशन देखने के बाद कहता है कि इसको तो मैं 100% ठीक कर दूंगा। फ़ोटो में तो कुछ और अलग नज़र आ रहा था, पर यूँ फिजिकल देखने पे तो मुझे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं पूनम को पहले जैसा कर सकता हूँ। यहाँ पर जब अर्जुन ये बात सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पूनम की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ पर अर्जुन जो है पूनम का ट्रीटमेंट चालू करवा देता है। पूनम को पता नहीं था कि इस पूरे ट्रीटमेंट में खर्चा कितना बैठना है। अब यहाँ पर जो ट्रीटमेंट चालू होता है तो जो फर्स्ट फेज जो होता है ट्रीटमेंट का वो पूरा होता है। पूनम के चेहरे में थोड़ा सुधार आने लगता है, जो उसके चेहरे पर काला काला निशान लग चुका था और जो पूनम की स्किन जल चुकी थी और उसके वजह से जो उसमें सलवटें आ चुकी थी, चिपक चुकी थी, वो थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी थी। वो काली झाइयाँ, काले निशान ये साफ़ होने लग गए थे। तो फर्स्ट स्टेज का जो ये ऑपरेशन हुआ, जो ये ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद ही जो पूनम है उसके चेहरे में काफ़ी सुधार नज़र आया। पूनम को उम्मीद थी कि वो पहले जैसी हो जाएगी। उसको मन ही मन बहुत ज़्यादा उत्साह था। और जब मन में इस तरह की खुशी आ जाए, कोई चीज़ गुम जाए और उसके बाद दोबारा मिलने की, तो इंसान अंदर से काफ़ी खुश रहने लग जाता है। और जब वो खुश रहने लग जाता है तो काफ़ी चीज़ें तो अपने आप ही सोल्व हो जाती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है।
अब पूनम इस तरीके से वहाँ गुड़गांव में अर्जुन के ही फ्लैट में रहा करती थी। अर्जुन ने कभी भी पूनम को न तो गलत निगाह से देखा और न ही उसको गलत तरीके से टच करने की कोशिश करी। पूनम के साथ वो घंटों बैठे बातें किया करता था, अपने लैपटॉप पे काम भी करता रहता था। पूनम भी उसके काम को देखा करती थी, घर का सारा काम पूनम कर लिया करती थी। अब इसी तरह से 2-4 महीने निकलते हैं, डॉक्टर पूनम को फिर बुलाते हैं। फिर पूनम के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी का काम किया जाता है। इसकी जांघ में से या और जगह से जो स्किन टिश्यू है उसको निकाला जाता है, इसके चेहरे पर प्लांट किया जाता है। पूनम के चेहरे में और सुधार आता है। 7-8 महीने के बाद जो पूनम है, इसके चेहरे पे 90% तक सुधार आ चुका था। अब पूनम बहुत कुछ पहले की तरह नजर आने लगी थी। पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब इसी तरीके से जब पूनम बैठी हुई थी अपने रूम के अंदर, शीशे के अंदर अपने चेहरे को निहार रही थी, तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसको विश्वास नहीं था कि ये वापस वैसी की वैसी दिख सकती है, इसकी वापस ज़िंदगी में वही रौनक आ सकती है। अर्जुन शाम को अपने ऑफिस से घर आता है। जब ये घर आता है, डोरबेल बजाता है। पूनम चहकती हुई दौड़ती हुई आती है डोरबेल की आवाज़ सुनने के बाद और गेट खोलती है तो अर्जुन सामने खड़ा था। अर्जुन जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो पूनम उससे लिपट जाती है, उसके गले लग जाती है। अर्जुन उसकी कमर को पकड़ लेता है। अब सिचुएशन ऐसी थी, माहौल ऐसा था कि अर्जुन भी खुद को नहीं रोक पाता, वो भी पूनम को अपनी बाहों में कस लेता है। थोड़ी देर इसी तरह से रहने के बाद जो पूनम है, इसको रिलैक्स फील होता है, अर्जुन को भी रिलैक्स फील होता है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। पूनम की आंखों में आंसू थे। वो अर्जुन का किस तरीके से धन्यवाद दे ये समझ नहीं पा रही थी। अर्जुन कहता है कि क्या हुआ, आज तुम बहुत ज़्यादा खुश हो और आज तुम मुझसे इस तरीके से गले कैसे लगी। पूनम कहती कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मेरा क्या ही होता। सारी ज़िंदगी मुझे अकेला, तन्हा और अपने बदसूरत चेहरे के साथ ही जीना पड़ता। कोई भी मुझसे बात करने को तैयार नहीं था और ना ही कोई मेरे साथ बैठने को राजी था। एक तुम ही थे जो मेरे साथ रहे, मेरे पास बैठे, जिसने मेरी इतनी केयर करी है और जिसने मुझे वापस मेरी वो खूबसूरती और मुझे वो सम्मान दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करी और दिला भी दिया है। अर्जुन जब पूनम की ये बात सुनता है तो उसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि पूनम खुशी इतना थी कि उसकी खुशी को देखकर अर्जुन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। पूनम अर्जुन के आंसू साफ करती है और उससे कहती है तुम क्यों रो रहे हो। अर्जुन कहता तुम्हारी खुशी से मेरी आंखों में भी आंसू आ चुके हैं। अब ये दोनों बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिर घंटों बातें करते हैं। पूनम बताती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा चेहरा ख़राब हो गया था, सब लोग मुझसे दूर हो गए थे, तो मेरी क्या हालत थी, मेरे क्या विचार थे। मैं अपने आप को इंसान ही नहीं समझ रही थी। मैं यूँ सोच रही थी कि मैं जिसकी ज़िंदगी में जाऊँगी या मैं जहाँ पर भी रहूँगी, मुझे तिरस्कार ही सहन करना पड़ेगा। कोई मुझे दुनिया में समझने वाला नहीं होगा। माता पिता भी कब तक मेरा संभाल करेंगे। एक दिन उनका भी वक्त आ जाएगा, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद मेरा क्या होगा, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। तमाम तरह के सवाल मेरे ज़हन में थे, लेकिन तुमने कुछ ही पलों के अंदर मेरी सारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। अब यहाँ पर जब इसका फाइनल ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद जो पूनम थी वो पहले से ज़्यादा गोरी चिट्टी, पहले से ज़्यादा खूबसूरत, पहले से ज़्यादा आकर्षक नज़र आ रही थी। अब यहाँ पूनम अर्जुन के साथ रह रही थी और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश। अब यहाँ पर पूनम अर्जुन से कहती कि मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है और इस पूरे ट्रीटमेंट में खर्चा कितना है मुझे बताओ। अर्जुन तो क्या ही बताता, क्योंकि यहाँ पर 50 लाख रुपए खर्चा आ चुका था। अर्जुन ने सोचा कि पूनम को अगर बता देगा तो ये ना हो कि पूनम अर्जुन के एहसानों तले दबी रह जाए और ये सोचे कि अर्जुन ने उसके ऊपर इतना एहसान किया है, इस वजह से अर्जुन की हर बात मानने को राजी हो जाए। अर्जुन कहता खर्चा कोई ज़्यादा नहीं हुआ, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल था, यहाँ पर जो बाहर से डॉक्टर आते हैं वो इलाज करते हैं और ऐसे लोगों का इलाज करते हैं कम खर्चे में, तो कोई खास खर्चा नहीं आया। पूनम कहती फिर भी बताओ कितना खर्चा आया। अर्जुन कहता है इतना ही खर्चा आया कि जो मैं आराम से बेयर कर सकता हूँ, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पूनम ज़्यादा क्या ही फोर्स करती। अब यहाँ पूनम जो थी अब जिद करती है कि वो काफ़ी समय हो गया, 1 साल के लगभग हो चुका है, माता पिता का भी कई बार कॉल आ चुका है, वो भी मिलना चाहते हैं, तो मैं एक बार घर चली जाऊँ। और तो किसी का कॉल आया नहीं, क्योंकि कोई और तो मुझसे मिलना चाहता नहीं है। अर्जुन कहता है कि बस अभी थोड़े दिन बाद मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा और छुट्टी लेने के बाद हम दोनों गाँव चलेंगे और तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाऊँगा। पूनम राजी हो जाती है, चल पड़ते हैं। अब जब ये दोनों एक साथ गांव पहुंचते हैं तो जो भी इनको देख रहा था वही चौंक रहा था पूनम को देखे। पहले तो पहचानने को कोई राजी नहीं था कि पूनम ही है, लेकिन अर्जुन के साथ वो जब घर पहुंची तो पूनम के माता पिता भी एकदम हैरान थे कि अर्जुन के साथ ये लड़की कौन है। अर्जुन कहता है कि आपकी बेटी पूनम ही है। पूनम कहती माँ मैं ही हूँ। पूनम की माँ बहुत ज़्यादा खुश होती पूनम को देख के कि बेटी तुम ऐसी फिर से वैसी कैसी हो गई, कि उनके लिए तो एक चमत्कार था। तो यहाँ पूनम सारी बात बताती है कि इस तरीके से अर्जुन ने उसका साथ दिया, इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवाया और इस तरीके से इसके ये हालत में सुधार आया है।
अब जब यहाँ पूनम अपने घर वापस आई और पूरे गांव में बात फैली तो सभी लोग पूनम को देखने के लिए आने लगे, क्योंकि सबके लिए एक चमत्कार था कि यार किसी का चेहरा जल जाए, इतना उसके साथ बुरा हो जाए, उसके बाद दोबारा से पहले की तरह हो सकता है क्या। कह रहे यहाँ गाँव वाले जो आए थे पूनम से मिलते, बैठते, गले लगाते, इससे घंटों बातें करते, बहुत तारीफ़ें कर रहे, इससे हंसी मजाक कर रहे। पूनम लोगों का व्यवहार देख रही थी कि इंसान की जब मुसीबत आती है तो सब दूर हो जाते हैं, जब इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली आती है तो सब पास आ जाते हैं। शायद दुनिया की रीत ही यही है, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। खैर पूनम इन सब चीज़ों को समझ रही थी, लेकिन जो दुख में साथ दे, असली साथी तो वही होता है, सच्चा साथी तो वही होता है, जो कि अर्जुन था। शाम के टाइम पे अर्जुन जो है पूनम के घर पहुंचता है। यहाँ पर भी पूनम अर्जुन से कहती है, लेकिन तुमने मेरे लिए सब कुछ क्यों किया। अर्जुन सहसा अपने मुँह से कह पड़ता है, क्योंकि पूनम मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस ये है कि कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि अपने प्यार का इजहार तुमसे कर सकूं। पूनम जैसे ही ये बात सुनती है, इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया था, क्योंकि पूनम भी कहीं ना कहीं अर्जुन को चाहने लगी थी। जब अर्जुन ने यह बात बोली तो पूनम की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। पूनम अर्जुन से कहती है कि काश तुमने ये बात मुझसे कई सालों पहले कह दी होती। अर्जुन कहता है कि मैं कैसे कह देता, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा दोस्त माना, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया और मैं हमेशा से तुम्हारी खुशी चाहता था। जब तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में होने लगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि तुम एक अमीर परिवार में जा रही हो, तुम्हारी सारी ज़िंदगी खुशहाली से बीत जाएगी। और सच्चा प्यार तो वही है जो किसी को देना जानता हो। अगर किसी से कुछ लेना चाहता है वो सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता, वो तो एक सौदा है। पूनम बातों को समझ चुकी थी। पूनम के माता पिता ये सब बातें सुन ही रहे थे। पूनम अर्जुन को गले से लगा लेती है। यहाँ पर पूनम के माता पिता की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन अब इनकी शादी की बात आगे बढ़ाएगा कौन। यहाँ पर जो पूनम है, इसके माता पिता अर्जुन के घर जाते हैं अर्जुन के लिए पूनम का रिश्ता लेकर। खैर थोड़ी बहुत बात होती है ऊंची नीची कि वो तलाकशुदा है, हमारा बेटा उससे कैसे शादी करेगा, ये सारी बातें। लेकिन यहाँ पर जब अर्जुन कड़े शब्दों में अपने माता पिता से कहता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ पूनम से करेगा। और यहाँ पर जो पूनम के माता पिता है वो कहते हैं कि हमारी जो बेटी है इसके अकाउंट में अभी भी 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और 2 दुकानें हैं जो इसके नाम पे है, जिसका किराया आजीवन इनको ही मिलेगा। ये इतना कुछ सुनने के बाद, देखने के बाद जो अर्जुन के माता पिता है वो भी अपने आप को मना लेते हैं, वो मना कर ही नहीं सकते थे। खैर यहाँ पर अब पूनम और अर्जुन की शादी रख दी जाती है। 24 नवंबर 2021 को इन दोनों की धूमधाम से गाँव में शादी करवाई जाती है। इन दोनों की शादी होती है। पूनम और जो अर्जुन है ये गुड़गांव चले जाते हैं। पूनम के पास जो भी पैसा था वो सब अब अर्जुन का ही है, लेकिन जो अर्जुन है वो पैसे का बिल्कुल भी लालची नहीं है। वो सारा पैसा वो पूनम के अकाउंट में ही रखता है। पूनम से कहता है ये तुम्हारा है और तुम्हें जैसा खर्च करना है वैसा खर्च करो, तुम जैसा इसका यूज़ करना चाहते हो वैसा करो, मुझे तुम मिल गई, दुनिया की हर खुशी मिल गई। पूनम और जो अर्जुन है ये दोनों बहुत ही राजी खुशी अपने जीवन को जी रहे हैं। आज इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, 2026 चल रहा है। पूनम अर्जुन के 2 बच्चे हैं। गुड़गांव में रहकर ये उनकी अच्छे से परवरिश कर रहे हैं। पूनम अर्जुन जब भी गांव आते हैं तो इनकी जोड़ी की तारीफ हर कोई करता है। पूनम की खूबसूरती को देखकर हर कोई कहता है कि अर्जुन की किस्मत बहुत अच्छी है कि इतनी गुणवान, इतनी सुशील और इतनी सुंदर पत्नी इसको मिली है। तो ये थी आज की कहानी, और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।